हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। लास्ट का जो आपका टॉपिक रह जाता है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिसमें हमने कहा था कि पत्ती का जो शिराविन्यास है और जड़ के जो प्रकार है उनमें एक संबंध पाया जाता है। किस प्रकार का संबंध है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पर आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से बनते हैं उन सभी को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन फिर से हो जाएगा और आपका चैप्टर अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे अगर आप उनके आंसर्स कर लेते हैं, इट मीन्स कि आपका चैप्टर पूरा यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है और आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे समझा है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स एक साथ यहाँ पे सॉल्व करने हैं। चलिए, तो हमने रूट्स के बारे में पहले बात की थी, जिसमें दो टाइप की रूट्स हमने देखी हैं। पहली है टैप रूट, इन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। ये जड़ें जो होती हैं वो मोटी होती हैं और गहराई में जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पे गहराई में जाती हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ें हैं वो जैसे पेड़ों में आपको देखने को मिलेंगी, या कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जिनमें भोजन संचित हो जाता है, आप खाने में यूज में लाते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगी। दूसरे टाइप की जो जड़ है उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ें। इस प्रकार की जो जड़ें आप देख रहे हैं ये गहराई में नहीं जा रही, बट ये फैल रही हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, फैली हुई है। अब हमने कहा कि ये जो जड़ें हैं ये जो छोटे पौधे होते हैं, जैसे घास जो होती है, या जो आपने कहा जो आपकी फसल होती है, जैसे कि धान हो गई है, जैसे गेहूं के पौधे हो गए हैं, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें ये पाई जाती है। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि ठीक है, दो प्रकार की यहाँ पे जड़ें होती हैं। अब हमने कहा कि पत्ती और जड़ में किस प्रकार से यहाँ पे समानता होती है। तो यहाँ पर हमने ये इमेज देखी थी, इसमें हमने क्या बात की है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको ये बता रखी है, ये जो आपके पास आती है ये आपकी जड़ है, और ये जो आपके आती है ये आपकी रूट है। सेम, ये आपकी लीफ है, ये जो आपके पास आती है ये आपकी लीफ है, और ये आपकी क्या आती है, यहाँ पे रूट आती है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बात की है ये आपकी लीफ है यानी कि पत्ती है, और ये आपकी क्या है, यहाँ पे रूट है। तो दोनों इमेज अलग अलग है, दोनों पे ध्यान दीजिए। आपने कहा जब पत्ती कुछ लंबी, इस प्रकार की पत्तियां जो हैं जिनमें आपने कहा शिराएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, एक दूसरे की क्या है, यहाँ पे आपने कहा समांतर है, इस प्रकार की पत्ती जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, उसमें अगर हम जड़ को देखें तो कैसी जड़ें पाई जा रही हैं, रेशेदार जड़ें। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें, रेशेदार जड़ें कहते हैं। इसका मतलब जब भी पत्ती में क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास होगा तो रेशेदार जड़ें यहाँ पे पाई जाएंगी। आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं इस इमेज के बारे में, जिसमें पत्ती कुछ इस प्रकार की है, जिसमें शिराएं एक पैटर्न सा बना रही हैं, एक जाल जैसा बना रही हैं कि बीच में मिड रिब है जो ठीक यहाँ पे है, और इसके आर पार क्या है, यहाँ पे शिराएं हैं। और इस प्रकार के वेनेशन को क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन हमने नाम दिया था। ठीक है, जिसे जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है उनकी जो जड़ें होती हैं वो कहलाती हैं यहाँ पे मूसला जड़ें, यानी कि टैप रूट हम इसे कहेंगे। क्लियर है इतनी बात। सेम इमेज आपको यहाँ पे भी दिखाई गई है, इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2 में यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, तो इस इमेज को आप फिर से देखेंगे, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स जब भी आपके पास आए तो आप उन्हें यहाँ पे सॉल्व कर सकें। तो एक बार आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अगर इमेज नहीं बनाई है तो इमेज आप बना लेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स
बंद कर लेंगे, सारी जो आपकी बुक है वो भी आप बंद कर लेंगे। आपको कॉपी निकालनी है, क्वेश्चन नोट करने हैं जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। तो चलिए एक बार आप लोग इमेजेस नोट कर लेंगे। चलिए, अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे और वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करते जाएंगे और उन्हें सॉल्व यहाँ पर करते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके पास आता है, पुष्पीय पौधे अपुष्पीय पौधों से किस प्रकार भिन्न है। उदाहरण द्वारा समझाइए। बेसिकली आपसे क्वेश्चन कहता है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण की सहायता से आपको बताना है कि जो पुष्पीय पौधे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्पीय पौधों को क्या नाम हमने दिया था, फ्लावरिंग प्लांट, और अपुष्पीय पौधों को हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है, यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, वैसे तो हमने क्योंकि रिवीजन भी कर लिया है या आपका रिवीजन चल रहा है, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाना चाहिए कि आंसर कैसे करना है। लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं, उसके उदाहरण देंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के हम क्या करेंगे, उनके उदाहरण देंगे, हम बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पादप है जिसका तना हरा है, कोमल है, वह पतला है। ठीक है, इस पादप की जो ऊंचाई है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, एक चीज आपको बता रखी है कि एक पादप है जिसका तना हरा है, कोमल है, और कैसा है, पतला है। इस पादप की ऊंचाई बहुत कम है। यदि आप वर्गीकरण करते हैं, यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो निम्नलिखित या उपरोक्त, तो उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब होता है जो ऊपर जिस पादप के बारे में बात हो रही है, तो उपरोक्त
पादप को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है लेकिन इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको आपका जो आंसर, अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन, तो आपका जो आंसर है वो आपका वन लाइनर को आंसर यहाँ पर होगा, या वन वर्ड में भी आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको बता रखा है कि एक पादप है हमारे पास जो दिखने में कैसा है, जिसका तना हरा है, ग्रीन कलर का है, सॉफ्ट है यानी कि कोमल है, और बहुत पतला है। ठीक है, इस पादप की जो ऊंचाई है वो बहुत कम है। ध्यान देंगे कि ऊंचाई कैसी है, बहुत कम है। तने का रंग कैसा है, हरा है। यदि आप वर्गीकरण करते हैं, पादपों में वर्गीकरण हमने पढ़ा है, आपको बोला गया कि यदि आप वर्गीकरण करते हैं तो उपरोक्त उपरोक्त यानी कि ऊपर दिया हुआ पादप जिसका तना हरा है, कोमल है, पतला है, वो इसकी ऊंचाई बहुत कम है, उस पादप को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो बेसिकली आपको बताना है कि इसे आपने किस ग्रुप में रखा है, किस ग्रुप में आप इसे रखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, आप जगह छोड़ देंगे आंसर के लिए, आपको आंसर लिखने के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जड़ तंत्र जिसे आप रूट सिस्टम कहते हैं, और प्ररोह तंत्र जिसे आप शूट सिस्टम कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि जड़ तंत्र वह प्ररोह तंत्र के भागों के नाम बताइए। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं आप। आपको करना क्या है, जो जड़ तंत्र आपके पास आता है, जड़ तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं उसके नाम बताने हैं। रूट सिस्टम जिसे कहते हैं, प्ररोह तंत्र जो शूट सिस्टम होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं उसके नाम बताने हैं। तो आपके पास 3 क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिए और इनके आंसर जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। इसके अलावा और क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जो आपको यहाँ पर जिसके आंसर करने हैं, तो आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। लेंथी क्वेश्चन आपके नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आंसर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन को समझिए और जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर आता है। ठीक है, पेड़ यानी कि जो ट्री है, पेड़ किस प्रकार जड़ी बूटी से भिन्न है? जड़ी बूटी जिन्हें हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जो पेड़ है वो किस प्रकार जड़ी बूटी से भिन्न है? आगे आते हैं। आगे हमने बोला क्वेश्चन नंबर 5 है, पत्ती के कार्य बताइए। फंक्शंस ऑफ लीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन में अंतर बताइए। फोटोसिंथ
फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रंध्र जिन्हें आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, क्या है? रंध्र क्या है, यानी कि व्हाट आर स्टोमेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य शिरा जिसे आप मिड रिब कहते हैं, वह शिरा जिसे वेन कहते हैं, में अंतर बताइए। मध्य शिरा व शिरा यानी कि मिड रिब और जो वेन होती है उनमें आपको अंतर बताना है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन के उदाहरण दीजिए। इसका मतलब आपको एक से ज्यादा उदाहरण यहाँ पे देना है। कोई सा भी जो उदाहरण है वो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, पराकोश जिसे आप क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर जिसे आप स्टेमेन कहते हैं, व स्त्रीकेसर जिसे आप पेस्टल कहते हैं, का स्वच्छ चित्र बनाइए। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, उन्हें एक बार पढ़िए। आपने नोट साथ साथ में आप नोट कर रहे होंगे। अब आपको करना है क्या है, इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो जल्दी से कर लेने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला, यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि जो ट्री होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो जड़ी बूटी से किस प्रकार भिन्न है। बेसिकली बताना है डिफरेंस बिटवीन द ट्री एंड हर्ब्स, यानी कि जड़ी बूटी और पेड़ में अंतर बताना है। इजी है, हमने कई बार किया है, आपने रिवाइज भी किया है, चैप्टर भी पढ़ा है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे किए हैं, तो कई क्वेश्चन आपके रिपीट यहाँ पर हो रहे होंगे। आपको ये देखना है कि आपने तब वहाँ पे आंसर कितनी सटीकता से लिखा था, अब आप कितनी सटीकता से लिख रहे हैं, ये कंपैरिजन आप बाद में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ। नेक्स्ट है पत्ती के कार्य, यानी कि लीफ के क्या फंक्शन है। तो बेसिकली लीफ के जो फंक्शंस है अगर आप जानते हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको फंक्शंस ऑफ लीफ यानी कि पत्ती के कार्य बताने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कहा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो वाष्पोत्सर्जन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है वो ट्रांसपिरेशन से कैसे डिफरेंट है। तो दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आएंगे जिसमें कहा गया रंध्र या स्टोमेटा क्या है या कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे जिसमें कहा गया कि मध्य शिरा यानी कि जो मिड रिब है और शिरा यानी कि जो वेन है उसमें अंतर आपको बताना है, डिफरेंस आपको बताना है।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें कहा गया है कि जो जालिकावत शिराविन्यास है जिसे रेटिकुलेट वेनिशन कहते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। तो आपसे ये नहीं बोला गया कि कितने उदाहरण देने हैं, तो एक से ज़्यादा आप यहाँ पे क्या करेंगे, उदाहरण देंगे। ठीक है, 2-3 आपको जितने भी आते हैं आप वहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें कहा गया कि जो परागकोश है, जो एंथर है, उसके फंक्शंस आपको बताने हैं कि क्या फंक्शंस उनके आपके पास आते हैं। परागकोश के कार्य यानी कि एंथर के फंक्शन बताने हैं। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया कि जो पुंकेसर है जिसे हम स्टेमेन कहते हैं और स्त्री केसर है जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, इसका आपको डायग्राम बनाना है। इसके पार्ट्स भी, इनके पार्ट्स आपको बताने हैं। पुंकेसर के जितने भाग होते हैं उनके नाम, और स्त्री केसर के जितने भाग होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है, और इसमें आपको क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। चलिए, तो ये है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा, यह है पांचवा, यह है छठवां, यह है सातवां, और चलिए आठवां इधर कर लेते हैं। जितने भी नंबर्स हैं आपके, उतनी आपको यहाँ पे फ्लावर में क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर डायग्राम को नोट कर लेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नया जो चैप्टर है उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।